अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर तक मैंने अपलोड कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये इसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए अलग से प्ले लिस्ट भी है और इसी प्ले लिस्ट में भी एमसीक्यूज मौजूद है, तो आप सारे लेक्चर्स को तरतीब से पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभार बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर स्क्रीन धुंधली हो जाती है, तो उसके लिए आपको इसे पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो सेटिंग में जाकर अपनी वीडियोस क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं। वो 720 पे फिक्स कर दें तो इंशाल्लाह आपके पास मसला नहीं आएगा। आप ऑटो पर रखते हो इसलिए आपके पास इश्यूज आ रहे होते हैं, वो नए इंटरनेट की वजह कर आगे पीछे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सॉल्यूशन आपको बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो टर्म गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। ठीक है, मसले की बात यह है कि अगर यहाँ पर बिटवीन में माइनस साइन होता तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जबकि यहाँ पर प्लस साइन है। और चूंकि जेड के ऊपर पावर 4 भी नहीं है, पावर 2 है, तो यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये, इसको हम फैक्टर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। अब फैक्टर बनाने के लिए हमें छोटा सा यहाँ पर एक काम करना होगा। सबसे पहले आप देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इस प्लस की जगह मैंने क्या लगाया माइनस, और साथ में मैंने क्या ले लिया -1, तो -1 क्या होगा प्लस, और जब 81b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 81b स्क्वायर होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, डन। फिर मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियोस में कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होता है -1। तो इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फैक्टर बन सकता है, यानी कि आयोटा 81b स्क्वायर। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 81 का मतलब होता है 9, b आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर बिटवीन में माइनस साइन आ गया, तो ये हमारा हो गया a और ये हमारा क्या हो गया b। तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हमारे पास प्लस बराबर होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। सिमिलरली पार्ट 3 में भी सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस साइन है तो प्लस को पहले हम क्या बनाएंगे माइनस। किस तरह, -1 मल्टीप्लाई -1। मैंने आपको अभी बताया कि -1 जो है बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो -1 की जगह मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर। अब इस 9b को मैं लिख सकता हूं कैसे, 3b आयोटा। अब जो a है आपका वो क्या है 2z, और जो b है आपका वो क्या है 3b आयोटा। तो आप फार्मूला यूज कर लो, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 2z प्लस 3b आयोटा और 2z माइनस 3b आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो है बराबर है किसके, p ऑफ z के। बस ये लिखने का तरीका होता है p ऑफ z। ठीक है, अच्छा आपको फैक्टर बनाना है, आपको कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी मर्जी से हम z की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, हमें वो नंबर देखना होता है कि जिस नंबर को पुट करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो आप डिफरेंट नंबर को पुट करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर z की जगह पर 1 पुट करता हूं तो z इक्वल टू 1, तो जहां जहां पर z है वहां वहां पर आप 1 पुट कर दो और सिम्प्लीफाई करवाओ। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 1 दा 3, 1 माइनस 5। इसको आप चेक करें तो आपके पास आंसर क्या बनता है 0। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, और 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। यानी कि जो हमारा मकसद था, पहला टारगेट था, वो क्या था 0 लाना। क्या पुट करने पे, 1 पुट करने पे आंसर 0 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि सच दैट जो हमने z1 पुट किया तो आंसर क्या आया 0। तो ये +1 को अगर मैं लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो बेसिकली जो z -1 है ये हमारा एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो z -1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ z।
अब अगला फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक डिवीजन को। तो बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन, ठीक है, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से आप क्या करो, एक ब्रैकेट बना लो, ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन के लिए। अब आपके पास साइंटिफिक डिवीजन के लिए हम ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं वो नंबर जिसको हमने क्या किया था, पुट, हमने किसको पुट किया था, 1, और ब्रैकेट के अंदर हम यूज करते हैं कोफिशिएंट। साइंटिफिक डिवीजन बेसिकली कोफिशिएंट पे अप्लाई होता है, इसके कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले जेड क्यूब है, जेड क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। उसके बाद जेड स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या आपके पास 3। उसके बाद जेड है, जेड का कोफिशिएंट क्या आपके पास 1, और आखिर में आपके पास क्या है, -5, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया। अब इसको करना है ऑपरेट। तो जो आपका पहला नंबर है 1, इसको आप तरतीब से यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 + 0 यानी जो पहला नंबर है हमारा, उसको हम वैसे ही कॉपी करते हैं, यानी कि 1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड। ये बस बेसिक सा फिनोमेना है, इसको अब याद कर लेते हो। 1 × 1 कितना होता है, 1, और 3 + 1 आपके पास कितना होता है, 4। ब्रैकेट के अंदर हम ऐड करेंगे और बाहर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 4। अगेन अब इस 4 को इस 1 से आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। तो 4 × 1 कितना होता है, 4, और 1 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 5। सिमिलरली जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 × 1 कितना होता है, 5, और -5 + 5 कितना होता है आपके पास, 0। तो आखिर में जो नंबर बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसको आप छोड़ दें। अब इसको आपको कोफिशिएंट लिखना है, तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले 1 है, आप 1 लिखो, 1 के साथ जो आपको वेरिएबल गिवन है z, आप उसको लिखो, ठीक है। फिर आपके पास +4 है, तो आप +4 लिखो, और 4 के साथ जो आपके पास वेरिएबल है आप उसको लिखो। आखिर में +5 है, तो आप 5 को लिखो, और z के साथ आप वेरिएबल लिख दो, ठीक है। अब लिखने के बाद हम पावर देते हैं, किस तरह, आखिर में हम पावर देते हैं 0, उसके बाद 1, इसके बाद 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा z²। अगला आपका पास क्या हो जाएगा, 4z, और चूंकि z की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो 5 बंदा क्या होगा, 5। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें मजीद फर्दर क्या करना होगा, सॉल्व। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ये हमारे पास क्या बन गया, z² + 4z + 5। तो हियर a बराबर है 1 के, b बराबर है 4 के, और c किसके बराबर है आपका 5 के। आप जानते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जानते हो, -b + -√b² - 4ac / 2 है। आप abc की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 5 का कितना होता है, 20, 16 - 20 कितना हो जाएगा आपके पास, -4। और अब जानते हो जब स्क्वायर रूट में माइनस साइन आता है, तो स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाने के लिए हम बाहर क्या लिखते हैं, आयोटा, ठीक है। और 4 का रूट कितना होता है, 2, ये बात आपको पता है। ऊपर आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकाल लो। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो z किसके बराबर हो जाएगा, -2 + आयोटा। अब आइदर और कर दो, तो एक बार आप प्लस के साथ लिखोगे और एक बार आप माइनस के साथ लिखोगे। चूंकि आपको फैक्टर बनाना है, तो इन दोनों को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो z + 2 - आयोटा = 0, और z + 2 + आयोटा = 0। इसका मतलब हमें तीनों फैक्टर मिल गया, ठीक है, z का। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल। हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेट कर लिए p ऑफ z के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगा, चूंकि आपके पास सारे प्लस में टर्म है, तो पॉजिटिव पुट करने का फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, z = -1। अच्छा, -1 पे सपोज करो 0 नहीं आया, तो आप कोई और नंबर पुट कर दोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 -1 2 -2 जो चाहो अब वो पुट करो, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करो। आप जानते हो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और 3 बंदा 3, प्लस माइनस का 4, और आखिर में क्या है, +2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको दिख रहा है कि आंसर क्या आता है, 0। इसको मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया कि z बराबर है -1 के। तो -1 को जो आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो z +1 आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अगला फैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम यूज करेंगे साइंटिफिक डिवीजन। तो ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे -1,
और ब्रैकेट के अंदर हम सारे कोएफिशिएंट को लिख देंगे। पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले नंबर को हम वैसे ही कॉपी कर देते हैं यानी कि 1, और अब इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है -1। ओहो, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है -1 और 3 -1 कितना होता है 2। सही है, अब इस 2 को आपको क्या करना है, इस -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास क्या होगा -2 और 4 -2 हमारे पास कितना होता है 2। ठीक है, अब ये 2 -1 कितना होगा -2 और 2 -2 हमारे पास क्या होता है 0, यानी कि ये जो आखिर वाला है ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। अब मैंने आपको बताया जो नंबर बच जाते हैं 1 के साथ भी z लिखेंगे, 2 के साथ भी z लिखेंगे, 2 के साथ भी हम z लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे पावर देंगे जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा z² + 2z + 2। ठीक, अब यहां पर हम यूज करेंगे हेयर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहां पर आप =0 भी कर सकते हो। ठीक है, सो वैसे हम क्वेश्चन को ऐसे डिपेंड करते हुए हमें सॉल्व करना है तो इक्वल टू मैंने यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो 4 - 8 कितना होता है -4। ठीक है, तो और माइनस साइन को जब हटाते हैं तो हम आयोटा लेते हैं और 4 का रूट कितना होता है 2। तो आपके पास 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकाल लो तो 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल। तो z बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा के। आप आइदर और कर लो, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, और इन दोनों को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ तो आपके पास क्या बन जाएगा z+1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0, z+1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। इस तरह यह हमारा क्या हो गया फैक्टर। अब आपको उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप नहीं, बस मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि पार्ट 5 को आप जब 1 पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो z इक्वल टू 1, तो जब 1 लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो z -1 आपका फैक्टर हो जाएगा। फिर आप इस पे साइंटिफिक अप्लाई करोगे, पहला 1 कोएफिशिएंट है तो हमने 1 लिखा, उसके बाद -7 है तो हमने -7 लिखा, 19 है तो हमने 19 लिखा, -13 है तो हमने -13 लिखा। ठीक है, और बाहर हमने 1 लिखा। तो पहले आप 1 को वैसे ही कॉपी किया, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आता है 1 -7 + 1 कितना होता है -6, -6 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा -6 और 19 -6 कितना होता है 13, 13 1 13 है हमारे पास और 13 से 13 क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। हमारे पास क्या बच गया 1 -6 13। इन तीनों के साथ आप क्या करोगे वेरिएबल को अटैच करोगे और वेरिएबल को अटैच करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा इक्वेशन z² -6z + 13। इस पे अप्लाई कर दोगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, बेसिक सा सिंप्लीफाई जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। इन दोनों को आप लेफ्ट साइड पर ले आओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा फैक्टर। सिमिलरली जो इसका अगला पार्ट है पार्ट 6 से आपके पास सेम काम, यहाँ पर जब आप -1 पुट करोगे तो z इक्वल टू -1, तो आंसर आएगा 0। तो z+1 आपका एक फैक्टर हो जाएगा और फिर इस पर हम क्या करेंगे साइंटिफिक अप्लाई करके, यानी कि मैंने आपको अभी समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इश्यू है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आखिर में जो बच रहा है वो हो गया रिमाइंडर। उसके बाद आपके पास क्या 1 to 17, इन तीनों को आप अटैच कर दोगे आप z के साथ और फिर इस पर आप क्या करोगे बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के बेसिक सा सिंप्लीफाई है और यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, बस इसका लास्ट पार्ट हमारे पास, यहाँ पर जब आप 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने से आंसर क्या आएगा 0। 1 को जो आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या हो जाएगा -1, तो z -1 आपका एक फैक्टर हो जाएगा। आखिर में जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो आपके पास क्या बच रहा है 1 -2 और 2, इसको आप वेरिएबल के साथ अटैच कर दो। अटैच करने के बाद इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के बेसिक आप क्या करो इसका आंसर निकाल लो। आपको खुद समझना है, खुद बनाना, जब तक खुद से आप नहीं बनाओगे तो आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको काम दे दिया है, पहले आप खुद से बनाओ और फिर यहाँ से आप वेरीफाई कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।